बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली वीडियो है और जिस टॉपिक की वीडियो है वो है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि करंट अफेयर्स में भी आपको हेल्प करता है, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे में भी आपको हेल्प करता है। कुछ ऐसे की टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कंसोलिडेट किया है और वो टॉपिक्स 2015 से लेकर अभी तक 2020 तक इकोनॉमी के जो टॉपिक्स आए हैं वो ये हैं। Economy of Pakistan is victim of failed economic governance. Why Pakistan will need IMF and other loan for the foreseeable future for supporting its economy. इसी तरह economy of Pakistan major issues of revival. Beggars cannot be choosers। और 2020 में जो टॉपिक्स आए हैं इनमें से जो दो इम्पोर्टेंट हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं वो है पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, और दूसरा टॉपिक है आईएमएफ बेल आउट रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिजास्टर। इसके अलावा तीसरा टॉपिक भी आया है वो है टूरिज्म। तो इस स्लाइड में मैंने टूरिज्म कवर नहीं किया, इस वजह से वो मैंने मेंशन नहीं किया। बहरहाल इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह दो वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियोस में हम इकोनॉमिक टर्म्स को देखेंगे। इकोनॉमिक टर्म्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इन्फ्लेशन, जिसे आम ज़बान में महंगाई कहते हैं। इसे डिफाइन किया गया है इस तरह की सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेजर्ड इन एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। एक एवरेज लेवल पे किसी चीज़ की प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो ड्यूरेशन होता है जिसमें ये नापी जाती है वो सालाना होता है, एनुअल होता है, ठीक है। और जिस मेजर में नापा जाता है उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं और ये परसेंटेज के हवाले से नापा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्राइस 100 रुपए की है तो इन्फ्लेशन अगर 2% हो जाती है तो उसकी प्राइस जो है 100 से 102 हो जाती है। इसी तरह इन्फ्लेशन जितनी ज्यादा होगी प्राइस उतनी ही ज्यादा होगी। अब इन्फ्लेशन की काजेज की तरफ आते हैं कि इन्फ्लेशन या महंगाई होती क्यों है। तो इसमें दो फैक्टर्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक को सप्लाई पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, दूसरी को डिमांड पुल इफेक्ट कहते हैं। डिमांड पुल में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि डिमांड जो है वो अपवर्ड जाती है। किसी चीज की डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, महंगाई होती है। जैसे मास्क जो है वो महंगा हो गया। मास्क महंगा क्यों हो गया, मास्क की बहुत जरूरत हो गई थी कोरोना की वजह से लोगों को। तो जब डिमांड ज्यादा हो गई तो मास्क 10 रुपए का 100 रुपए तक चला गया। अब क्या वजूहत है जिस वजह से डिमांड ज्यादा हो जाती है। कुछ वजूहत ये हैं कि पॉपुलेशन राइज ज्यादा हो जाती है तो डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोडक्शन वही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो डिमांड ज्यादा। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, या ब्लैक मनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ज्यादा हो गई, या इसके अलावा लोगों के पास जो है वो मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई। मनी की सप्लाई जब ज्यादा हो जाती है तो कमोडिटी जो है वो महंगी हो जाती है, क्योंकि खरीदने वाले बहुत होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड पे क्या मसला है, किस फैक्टर से इन्फ्लेशन होती है। सप्लाई जब कम हो जाती है, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स हैं वो कम हो गए, आपकी आबादी ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रही है और डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। अब हम जाते हैं कॉस्ट पुश इफेक्ट पे या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। वो इन्फ्लेशन जिसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी क्रॉस फैक्टर होते हैं वो अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उससे महंगाई हो जाती है। लेबर के वेजेस ज्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेशन। रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। बिजली की कीमत ज्यादा होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा हाई टैक्सेस से इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। और इम्पोर्ट, जो रॉ मटेरियल आप इम्पोर्ट करते हो उस पर अगर टैक्सेशन ज्यादा है तो क्या होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। फिजिकल पॉलिसी, fiscal policy is the use of government spending and tax policy to influence the path of economy over time. सो फिजिकल पॉलिसी जो है एक टूल है जिसके जरिए गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को एडजस्ट करती है। कैसे एडजस्ट करती है, टैक्स लगाती है कि टैक्स हटाती है, स्पेंडिंग ज्यादा करती है, स्पेंडिंग कम करती है। इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन भी कम होती है, इससे आपकी जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, रेगुलेट होता है। अब कैसे होता है, ये बहुत आसान है।
एक्सपेंशनरी इफेक्ट को अगर आप सीख लें और कंट्रेक्शनरी इफेक्ट को सीख लें। एक्सपेंशनरी इफेक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम कर देती है। जब टैक्स कम हो जाते हैं तो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी लोग को किसी कोई भी आप 50,000 रुपए विड्रॉल करते हो बैंक से तो आप पे टैक्स लगता है। तो जो बंदा 50,000 रुपए विड्रॉल कर रहा है तो वो ये सोच के नहीं करेगा, ये ज्यादा विड्रॉल नहीं, वो ज्यादा जो है पैसे नहीं निकालेगा क्योंकि उसमें विड्रॉलिंग टैक्स लगेगा। इसी तरह कोई बंदा जो है किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन उसमें टैक्स बहुत ज्यादा है तो वो रिस्क नहीं लेगा। लेकिन अगर जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जितने भी रियल स्टेट सेक्टर है इसमें हम टैक्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो आ जाएं, हम सोर्स का नहीं पूछेंगे। तो इससे क्या होता है आपकी इकोनॉमी खुल जाती है। कंट्रक्शन इफेक्ट में क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी बंद हो जाती है। इसके फायदे हैं, फायदे क्या हैं कि आप जब भी आप इन्फ्लेशन देखते हो तो जो रियल एस्टेट बिजनेस ओनर हैं इनको बहुत फायदा होता है। और इससे क्या होता है कंपटीशन भी बढ़ता है और इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। जब चीजें महंगी होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अगर रेट एक ही जैसा रहा है तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करे फिर। ठीक है, क्लियर। अब कौन सी तरफ जाते हैं आप फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग रोक के आप ऐसे कर सकते हैं कि आप आराम से ये लिख लें। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। कॉन्स में ये है कि जो वैल्यू ऑफ कैश है वो इरोड हो जाती है और जब प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती है उससे क्या होता है, वो ही होता है जो पिछले दिनों में हो रहा था, होर्डिंग हो रही थी। लोग जो है वो चीनी छुपा रहे थे, लोग जो है डॉलर जखीरा कर रहे थे। तो जखीरा अंदोजों की वजह क्या है, इन्फ्लेशन है। आई नो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे मुल्क में कैसे सिस्टम चल रहा है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले ये बेसिक टर्म्स पढ़ाना जो है वो ज्यादा जरूरी समझे। इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज। ए प्रोड्यूस मोर गुड्स विद सिम रियल रिसोर्सेज देन बी। ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज और बी। अगर आपके पास रियल रिसोर्स सेम है और अगर आप दूसरों से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हो, यू हैव गॉट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसी तरह अगर आप जो है चीपर गुड प्रोड्यूस करते हो, यू हैव गॉट कंपैरेटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंपेयर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो बांग्लादेश जो है उसके गुड्स पाकिस्तान से चीपर होते हैं। सो वी कैन से दैट बांग्लादेश हैज कंपैरेटिव एडवांटेज और पाकिस्तान। इसी तरह एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है कि आप गवर्नमेंट efforts to expand volume of countries export via incentives to generate more forex reserves। मतलब हर वो एफर्ट वो जो गवर्नमेंट करती है एक्सपोर्ट को ज्यादा करने में, प्रमोट करने में, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो यू शुड यूज दीज टर्म्स व्हाइल राइटिंग ऑन टॉपिक रिगार्डिंग इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक है तो उसमें आप ये इस्तेमाल करें। एसएमई है इकोनॉमी पे, उस पर भी आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं टर्म्स। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, डेलिब्रेट एफर्ट टू रिप्लेस मेजर इंपोर्ट बाय प्रोमोटिंग लोकल इंडस्ट्री। कोई ऐसा इंपोर्ट है जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत नुकसान हो रहा है तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो रिप्लेस करती है, लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करती है, एम्पावर करती है ताकि लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, एडिबल ऑयल मलेशिया से आता है, अगर गवर्नमेंट एडिबल ऑयल पाकिस्तान में ही बनाए तो उससे क्या होगा, जो पैसे लगते हैं इंपोर्ट करने में वो पैसे बच जाएंगे। आगे जाते हैं, कोटास और टैरिफ सब्सिडी क्या होता है। कोटा ये होता है कि फिजिकल लिमिटेशन ऑन क्वांटिटी। अगर गवर्नमेंट कोई चीज इंपोर्ट कर रही है तो उसके नंबर्स पे लिमिटेशन लगाते हैं कि अगर ऑटोमोबाइल है या मोबाइल्स हैं वो आप इतनी मिकदार में बाहर से मंगवा सकते हो। टैरिफ्स क्या होते हैं, जब आप बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हो तो उस पर जो टैरिफ लगता है, जो टैक्स लगता है, कस्टम वाले लगाते हैं, उसे कहते हैं टैरिफ्स। सब्सिडी ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर, जैसे आईपीपी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। इस तरह कोई और सेलर है, कोई अगर राइस बेच रहा है जैसे यूटिलिटी स्टोर वालों को सब्सिडी, यूटिलिटी स्टोर के जरिए हुकूमत सब्सिडी देती है तो उनको हुकूमत पैसे देती है अपनी तरफ से, हुकूमत उनको पेमेंट कर लेती है और वो जो है आवाम को चीज अगर 180 रुपए की है तो 170 रुपए में बेचती है। ये आसानी से आप समझ जा चुके होंगे क्योंकि ये हम खुद ही डेली लाइफ में देखते हैं सब्सिडी को। मॉनेटरी पॉलिसी एक रेमेडी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फिस्कल पॉलिसी भी एक रेमेडी है इन्फ्लेशन के लिए। और ये क्या करता है कि आपकी इकोनॉमी को स्टिमुलस देता है या आपकी इकोनॉमी को कंट्रैक्ट करता है या एक्सपेंड करता है। ठीक है, ये कैसे करते हैं आप, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के जरिए। मनी सप्लाई आप ज्यादा कर लें तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड हो जाएगी, अगर आप कम कर लेंगे इकोनॉमी कंट्रैक्ट हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। फिर ह्यूमन कैपिटल से क्या मुराद है, ह्यूमन कैपिटल जो होता है अगर आपके जो मैसेज हैं
वो प्रोडक्टिव हैं, स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। अदरवाइज जो है वो लाइबिलिटी होगी, एसेट्स नहीं होंगे। ठीक है। और इसी तरह ब्रेन ड्रेन से क्या मुराद है कि हमारे मुल्क से जो लोग गोरों के मुल्क में चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं और कहीं मुल्क चले जाते हैं, एजुकेटेड हों, स्किल्ड हों, तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और ये पॉलिसी है कि जितने भी स्किल्ड लोग हैं उनको अपने मुल्क बुलाना दूसरों मुल्कों से। तो हमारे जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनको जो फैसिलिटीज होनी चाहिए और जो इनको जॉब्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। फ्री ट्रेड क्या होता है? जो वो ट्रेड जो दो मुल्कों के दरमियान होता है, जिसमें बैरियर्स नहीं होते, सस्ती ट्रेड होती है। इसी तरह जीटीआई क्या होती है? जीटीआई एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि कंट्री कितनी डेवलप है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी है। ठीक है। ये कैसे नापते हैं, कैसे जांचते हैं? एजुकेशन से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक बंदा कितने, पाकिस्तान में एवरेज बंदे की उम्र कितनी है? फीमेल के लिए 67 है और मेल के लिए 69 है। ठीक है। तो फीमेल की थोड़ी सी ज्यादा है। इस तरह लिटरेसी रेट कितनी है पाकिस्तान की? तो वो ये तीनों मिला के HDI। फिर स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अगर आपकी जीडीपी फॉल हो रहा हो और प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही हो। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? 4 वेरिएबल्स होते हैं, उससे पता चलता है। लिटरेसी रेट अडल्ट की कम हो, अंडर वेट हो 5 साल के बच्चे, और बेसिक फैसिलिटीज ना हो हेल्थ की, और 40 एज से पहले जो लोग मर रहे हो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब हाई फर्टिलिटी रेट को हम लो फर्टिलिटी रेट में कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल ईयर बजट के लिए इस्तेमाल होता है कि जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में खत्म होता है, और फिजिकल पॉलिसी बजट को ही कहते हैं तकरीबन। ठीक है। एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू के स्टेटमेंट को। पर कैपिटा इनकम के आपके एवरेज पर्सन जो है वो साल में कितना कमाता है? पाकिस्तान में $1652 थे, और बदकिस्मती से ये 2019 में ज्यादा होने के बजाय $200 के करीब कम हो गए, और फिर $150 के करीब जो है 1355 तक पहुंच गए 2019 में। और अभी उम्मीद ये है कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम है ये जो 2013 में थी उससे भी कम हो जाएगी। भाई यहाँ हम इंटरेस्ट रेट पे बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आप जो पैसे बोरो करते हो, रिपेमेंट करोगे, तो उस पर आप इतनी इंटरेस्ट पे करोगे, सूद दोगे आसान सलमान में। तो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की काफी ज्यादा थी, 13%, लेकिन रजा बाकर साहब ने अभी 7% कर ली। ये इसके बहुत फायदे हैं, इससे आपकी इकोनॉमी का आउटलुक का पता चलता है और इकोनॉमिक सिचुएशन का पता चलता है। और इंटरेस्ट रेट जो है ये कौन सी होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी है। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत बदहाली का शिकार है, जैसे 2008 में था, दो जैसे 1973 में था। और इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन ये होता है कि जब इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डीपर खराब हो गई, और बहुत ज्यादा वाइडर और लार्ज स्केल पे खराब हो गई, और बहुत ज्यादा जो है वो टाइम इसने ले लिया। मतलब ये है कि इकोनॉमिक रिसेशन अगर कुछ महीनों के लिए है, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है कुछ सालों के लिए है। ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है? एडम स्मिथ की डिफिनेशन देख लेते हैं। उन्हें जो है बाबा इकोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने जी 18वीं सदी में एक किताब लिखी थी कि वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने कहा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज में आप लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे, तो ये आपकी इकोनॉमी का मकसद है। ठीक है। इकोनॉमी में जो एरियाज वो कवर करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ट्रेड, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। इसके अलावा मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी होती है, माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमी होती है। और इकोनॉमी जो है ये आपकी नेशन को पावर देती है। ठीक है। इकोनॉमी की फेजेस थे, पहले फार्मिंग थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल फेज आया। ठीक है। उसके बाद जो है अभी कंज्यूमर सोसाइटी हो गई है। जो पहला फेज था उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं, या ऐसे ब्लैक कॉलर पीपल भी कहते हैं, कोल माइनर्स जो होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी इंडस्ट्री आती है, इनको ब्लू कॉलर भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनको व्हाइट कॉलर कहते हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कि व्हाइट कॉलर क्राइम कौन करता है, ब्लू कॉलर क्राइम। और ये टर्शरी वाले जो हैं ये सर्विस कंज्यूमर होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। और बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, बिजनेस का इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो ये टर्शरी में आता है। कोई वकील है, डॉक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो टर्शरी में आता है। वो अटर्नी जो है वो लेटेस्ट है। और इसमें जो है रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स में जो प्रोसेस होता है, जो इंडस्ट्री डील करते हैं, वो इसमें आती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक ओवरव्यू देते हैं, और फिर इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं इंशाल्लाह। और इकोनॉमी की काज डिक्लाइन की काजेज और डिटेल में फिर अगली वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है वो 23rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, जीडीपी के लिहाज से नहीं, पॉवर्टी परचेसिंग पावर पैरिटी के लिहाज से। वरना नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से तो ये
सेकंड पोजीशन पे है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा कितना है, तो वो इतना कम है कि पाकिस्तान जो है तकरीबन 193 ममालिक में 154 नंबर पे है। तो पाकिस्तान की इकानमी जो है वो कमज़ोर मुल्कों की इकानमी में समझी जाती है। पहले 5 डिकेड्स में इकानमी बूम कर रही थी इसे, और अयूब खान के दौर को एक शानदार दौर कहा जा सकता है। 6.8% थी। और जीडीपी जो है वो आपकी मलेशिया, फिलिपाइन और थाईलैंड, इंडोनेशिया, जिनकी इकोनॉमी आज जो है वो बहुत डेवलपिंग है, उनसे बेहतर थी। लेकिन जैसे ही आपके मुल्क में मार्शल लगा गाजिया का, उसके बाद फिर बेनज़ीर और नवाज शरीफ की हुकूमतें आई गई, उससे आपकी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद आपके न्यूक्लियर टेस्ट किए, उस वजह से इट एडेड फ्यूल टू फायर। उसके बाद आपकी इकोनॉमी का जो हाल है आपके सामने है। अभी कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर है। और अनएम्प्लॉयमेंट जी अभी जो है 24% तक पहुंच गई है। स्टार्ट में 2017 में 5.8 थी, और उसके से डबल हो गई एक साल के अंदर। 14 से ऊपर हो गई। और अभी कोरोना की वजह से एक्सपेक्ट कर किया जा रहा है कि ये 24-30 तक चली जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। और स्टेटस क्या है डॉलर का? सो डॉलर वाज समथिंग अबाउट इट वाज 122, और नाउ इट इज अबाउट 164। सो 50 रुपए का डिफरेंस आ गया, और इससे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ। पाकिस्तान ने जो है $32 बिलियन जीडीपी पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और सिर्फ पाकिस्तान को 3.8 बिलियन का फायदा हुआ है इंपोर्ट के कम होने से। तो काजेज ऑफ इकोनॉमिक रिचनेस ये इंशाल्लाह कम पढ़ेंगे। इसमें हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ेंगे, एफडीआई क्या होता है वो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एफडीआई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफडीआई, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, पिटफॉल ऑफ एफडीआई। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होता है, काज क्या है ट्रेड डेफिसिट की, प्रोस एंड कॉन्स क्या है इसके, करंट अकाउंट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बजट सरप्लस बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट क्या होता है। और 2020 का बजट देखेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे कि बजट जो है वो कैसा है, शानदार है कि नहीं है। और टैक्सेस देखेंगे, डेट सर्विसिंग कितनी करता है पाकिस्तान, फॉरेन डेट क्या होता है, सोर्सेज इसके, और हम डेट क्यों लेते हैं, और जो कर्जा देता है वो क्यों देता है। ये कुछ आउटलाइन है कल पढ़ाने की। और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी कंट्री है जो कर्जा लेता है, डोमेस्टिक डेट पाकिस्तान का कितना है, सर्कुलर डेट क्या होता है और कितना है, और क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान दे रहा है, और पाकिस्तान का शेयर क्यों कम हो रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्यों श्रिंक हो रही है कोरोना की वजह से, वो भी देखना है इंशाल्लाह। जीडीपी के बारे में पढ़ना है, जीडीपी कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, जीडीपी है क्या, जीएनपी क्या है। इसके अलावा हमने ये देखना है कि जीएनपी हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ग्रोथ रेट पाकिस्तान की क्यों कम है, नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या है। इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और चैलेंजेस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जाएंगे लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। और फिर टैक्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, और आखिर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो लूप होल्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह। डब्ल्यूटीओ के पास बात पढ़ना है हमने, आईएमएफ पढ़ना है, और आगे करके आईएमएफ के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं वो देखने हैं इंशाल्लाह। और रिसेंट डेवलपमेंट और फिर रिफॉर्म से बात करके इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप मुझे इनकरेज करें, और ये वीडियो सब देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।